कि कोई ऐसी तांत्रिक विधि है जिसकी मदद से उनकी हर मनोकामना पूरी हो सके? बिल्कुल मैम। अच्छा, ऐसी भी चीज़ है कोई? बिल्कुल जी। तो अगर मान लीजिए कि घर परिवार में किसी सदस्य के ऊपर ये चीज़ हो रही है, अब चाहे वो कोई भी काली शक्ति हो, तो उस समय उस चीज़ का हम पता कैसे लगा सकते हैं? मैम सबसे पहले तो पता हम इस प्रकार से लगाते हैं। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफ़ी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफ़ी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। सो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही होंगी, काफ़ी पसंद आ रही होंगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिल रहा होगा। सो आज की वीडियो, आज का पॉडकास्ट सेशन काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम इसमें आपके सवालों को लेंगे जो आप लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपकी कोई भी सवाल है, प्रश्न है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कई प्रकार की चीज़ों के बारे में, जैसे कि आपके रिश्तों में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, अगर बात आपके डिवोर्स तक पहुंचे, या फिर आपका ब्रेकअप हो रहा है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। ऐसी कई सारी रेमेडीज़ के बारे में जानेंगे, कई सारे सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे जो आपकी लाइफ को, आपके जीवन को सुधारेंगे। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो जो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है, जो कि दोबारा हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं, वो है पंडित प्रवीण जी। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार प्रवीण जी। जय महाकाल मैम। जय महाकाल। आपके चैनल के माध्यम से मैम मुझे काफ़ी क्लाइंट से, काफ़ी भगतजन के कॉल आते हैं जी और काफ़ी बच्चों की हेल्प भी की है। जी। तो मैम मैं तो आपके चैनल पे दोबारा से आया हूँ। मैं यही बोलूँगा कि जितने भगतजन हैं हाँ मेरे से कांटेक्ट करें आपके चैनल के माध्यम से, और सभी की मदद करेंगे हम। बिल्कुल। तो प्रवीण जी, अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगी, ये हमारे दर्शकों में से ही किसी का सवाल था कि कोई ऐसी तांत्रिक विधि है जिसकी मदद से उनकी हर मनोकामना पूरी हो सके? बिल्कुल मैम। अच्छा, ऐसी भी चीज़ है कोई? बिल्कुल जी, वो क्या है? काफ़ी मैम है ऐसी चीज़ें जिनसे मनोकामना पूर्ण हो सकती है, लेकिन हम चैनल के ऊपर ऐसे लाइव नहीं बता सकते। इनके लिए कुछ चीज़ों का परहेज रखना पड़ता है। अगर कोई भी हमारे पास भगतजन आते हैं तो हम उनको बताते हैं इनके बारे में। अच्छा अच्छा जी। अब जैसे कि मान लीजिए कि कल को मैं आपके पास आ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि भाई मेरी कहीं पे सरकारी नौकरी लग जाए, बिल्कुल मैम। तो वो चीज़ संभव हो पाएगी क्या? बिल्कुल संभव है मैम। अच्छा जी। इनके लिए कुछ पूजा पाठ होते हैं और कुछ मंत्रों का उच्चारण होता है जी, वो हम करवाते हैं। अच्छा, और कितना समय लग जाता है इसमें? इसमें 11 दिन का समय लगता है। 11 दिन। तो वो चीज़ मतलब 100% काम करेगी मेरे लिए? बिल्कुल मैम। वाह, बहुत बढ़िया। अब जैसे कि देखिए, कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि चाहते कि भाई अगर वो किसी कंपनी में, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि वो चाहते हैं कि बॉस उनकी सैलरी बढ़ा दे, तो आपको क्या लगता है उनके लिए भी कोई ऐसा टोटका काम करेगा क्या? मैम उनके लिए तो वशीकरण काम करेगा। अच्छा। ताकि उनके जो बॉस हैं या उनके ओनर हैं वो उनकी बातें माने, उनके कहने पे चले, और उनकी जो सैलरी है वो बढ़ा दें। जी बिल्कुल। तो मतलब जैसे कि अगर हम बात करें पति पत्नी, जैसे कि कई सारी महिलाएं ये भी बोलती है कि जो हम पति को बोले वो काम करे, वो मतलब एक तरीके से उनका गुलाम बन जाए, तो वो चीज़ पॉसिबल है कि अगर हम किसी को गुलाम बनाए? बिल्कुल मैम, गुलाम बना सकते हैं। उसके लिए वशीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। कोई किसी का रिश्ता खराब अगर हो रहा है हस्बैंड वाइफ में, तो उनके लिए वशीकरण का माध्यम बहुत अच्छा माध्यम है। अच्छा जी। तो प्रवीण जी, जैसे कि अगर हम बात करें अनेक प्रकार की शक्तियों के बारे में, जैसे काला जादू, अब देखिए हम जैसे कि कई सारी पिक्चर्स में देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं कि गुड़िया का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कई सारी वस्तुएं होती है जिसमें हम किसी मतलब काली शक्ति को बांध सकते हैं? बिल्कुल मैम। अच्छा। कई ऐसी शक्तियाँ होती हैं, कोई बुरी भी होती है, कई अच्छी भी होती हैं जो भटकती हैं। तो कई तांत्रिक जो होते हैं, घोरी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको अपने कैद में कर लेते हैं किसी की मदद करने के लिए। जी जी जी। जो अच्छी शक्तियाँ होती है वो मदद करती है, और जो बुरी शक्तियाँ होती है वो मैम फिर बुरे के लिए करवाते हैं। अच्छा जी। तो जैसे कि हमने हाल ही में ये भी केस सुना था कि मतलब एक तांत्रिक, अब एग्जैक्टली ये जगह नहीं पता कि वो रहते कहाँ पे है, पर उन्होंने ये चीज़ करी थी, जैसे आपने कच्चे कलवे सुने होंगे जिन बच्चों की कम आयु में मृत्यु हो जाती है, तो उनकी मदद से भी वो तंत्र विद्या करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये उचित तरीका है? नहीं मैम, ये गलत है।
क्योंकि जो बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं और उनकी आत्माओं से हम कुछ करवाते हैं, वो गलत चीज़ है मैम जी। इनको मैं सही नहीं मानता। अच्छा जी। पर आपको क्या लगता है कि अगर कोई ऐसी विधि का प्रयोग कर रहा है जो कि अनुचित है, तो वो सच में काम करेगी क्या? नहीं मैम, अच्छा। अगर करेंगी भी तो वो उल्टा ही असर दिखाएंगे उनको। जी बिल्कुल। तो प्रवीण जी, जैसे कि हम देखते हैं जो अघोरी होते हैं तो ये काफ़ी गलत चीज़ों का भी सेवन करते हैं, अगर हम बिल्कुल कहें मैम। तो। मदिरा भी पीते हैं, वो मांस भी खाते हैं, जी। ठीक है मैम, और वो अपना मल मूत्र ही पीते हैं, ये गलत चीज़ें ही हैं। अगर देखा जाए तो ये चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन जो अघोरी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो इन चीज़ों का सेवन करते हैं। अच्छा। और वो ज़्यादातर बुरे ही काम करते हैं, जहाँ तक मैंने सुना है। मेरे पास काफ़ी भक्तजन आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि प्रवीण जी, हमने किसी अघोरी से काम करवाया तो हमारे ऊपर ही उल्टा हो गया सर। जी जी। मैं तो सभी को यही बोलूँगा कि अगर काम करवाएं तो सही इंसान के पास करवाएं। जी बिल्कुल, यानी कि ये सारी जो विधियां हैं तामसिक में आती हैं, तामसिक क्रिया में आती हैं। तामसिक क्रिया में आती है, जो अघोर विद्या है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि अगर हम काले जादू के बारे में बात करें, जैसे कि आपने पहले ही बताया था कि नाम से काला है, ये काली शक्तियां हैं इनमें, तो इसका कोई भी मतलब ऐसा 1% चांस भी नहीं है कि हम इससे अच्छा काम कर सके? नहीं मैम, काले जादू से कोई भी अच्छा काम नहीं किया जा सकता। काला जादू जो है वो किसी को नेगेटिव या किसी का बुरा करने के लिए ही करवाया जाता है। अच्छा जी। तो अगर मान लीजिए कि घर परिवार में किसी सदस्य के ऊपर ये चीज़ हो रही है, अब चाहे वो कोई भी काली शक्ति हो, तो उस समय उस चीज़ का हम पता कैसे लगा सकते हैं? मैम, सबसे पहले तो पता हम इस प्रकार से लगाते हैं, फोटो से, नाम से, जिस घर में हुआ है उस घर की मिट्टी से। जी। अच्छा। ठीक है मैम, मेरे पास ऐसे एक भगतजन आए थे, मैं आपको बताना चाहूँगा। मुंबई से थे वो। मुंबई के काफ़ी मेरे पास भगतजन आते हैं आपके चैनल के माध्यम से। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा यानी कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, रात को रोने की आवाज़ें आती हैं जी। उनके बच्चे थे, 2 छोटे थे, तो वो रात को उठ के बोलते थे, मम्मी पापा रात को ना कोई रो रहा है हमारे घर में। और जब उठ के देखते थे तो कोई भी नहीं है, क्योंकि उनके घर में कुछ काली शक्तियों का वास था, कुछ ब्लैक मैजिक, काला जादू कर रखा था मैम। हाँ जी, हाँ जी। तो जब मैंने देखा उनके बारे में तो मुझे पता चल गया किसी की बुरी आत्मा का साया है। अच्छा। क्योंकि वो कहीं गए थे घूमने के लिए और वहाँ पे मैम उनके ऊपर कुछ ऐसी विधि हो गई, कोई काली विधि, किसी ने ऐसी ब्लैक मैजिक कर दिया जिसकी वजह से ना उनके घर में काली शक्तियों का वास हो गया। अच्छा अच्छा जी। तो फिर मैंने उनका सॉल्यूशन किया, समाधान किया, तो जो काली शक्ति थी मैम उनको दूर किया उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे मतलब काफ़ी केसेस आते होंगे आपके पास? बहुत मैम केस आते हैं। अच्छा। तो प्रवीण जी, इसी से मैं आपसे एक ये प्रश्न पूछना चाहूँगी कि अक्सर हम जैसे देखते हैं ना कि बहुत बड़े जो फ्लैट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, जो काफ़ी समय से बंद रहते हैं, जहाँ पे मतलब किसी का आना जाना नहीं होता, पर अब जैसे मतलब हमने कई सारी कहानियाँ सुनी हैं कि भाई अगर आप किसी ऐसे फ्लैट में जा रहे हो, घर में जा रहे हो जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है, तो उसमें आपको ना मतलब कोई नकारात्मक ऊर्जा सी महसूस होती है उस समय में। तो आपको क्या लगता है उस टाइम भी मतलब कोई भी मतलब ऐसी नेगेटिव एनर्जी होगी? बिल्कुल मैम, जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो मैम खाली जगहों पे जल्दी जाती है। अच्छा। जैसे मान लो हम कहते हैं शमशान भूमि में रात को कोई नहीं जाता, वहाँ पे रात को अगर कोई इंसान जाके देखेगा ना तो वहाँ पे काफी ज्यादा नकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत होंगी, वहाँ पे आत्माओं का साया होता है रात को। ठीक है मैम। और जो जैसे आपने बताया अपार्टमेंट या मान लो कहीं भी होटल वगैरह जो बंद पड़े हैं काफी सालों से, तो वहाँ पे ये चीजें जल्दी से प्रवेश कर जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अब मान लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति है वो आपके पास आ रहा है और बोल रहा है कि भाई मैंने एक नया फ्लैट लिया है, काफ़ी समय से बंद पड़ा है, पर मेरे को मतलब यहाँ पे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है कुछ भी, तो उसके लिए भी आप कुछ कर सकते हैं विधि जिससे नेगेटिविटी दूर हो सके? बिल्कुल, नेगेटिविटी दूर करने के लिए मैम कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, फिर उनके घर में जाके अगर ज़्यादा दूर बैठे हैं तो मैम फिर वीडियो कॉल पे सारा काम करते हैं हम। अच्छा, वीडियो कॉल पे इजी हो सकती है मतलब? बिल्कुल मैम। ठीक है। मेरे पास काफ़ी दूर दूर से भक्तजन आते हैं जो मेरे पास नहीं आ पाते, तो उनका वीडियो कॉल पे काम करते हैं हम। अच्छा अच्छा जी। तो प्रवीण जी, साथ ही साथ मैं चाहूँगी कि ऐसा ही कोई, आप जैसे हम काले जादू के बारे में बात करें तो इससे रिलेटेड जैसे आपने कई सारे हमें केस बता रखे हैं, पर मैं एक और केस जानना चाहूँगी काले जादू से रिलेटेड जो आपको अभी तक याद हो। मैम, काले जादू का केस जो मेरे पास आया था ना वो था दिल्ली का। अच्छा। एक लड़की थी जो अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर काला जादू हो गया था। अच्छा। क्योंकि वो इंसान था थोड़ा सा तामसिक इंसान था, वो इन चीज़ों में, धार्मिक चीज़ों में ध्यान ही रखता था वो जी। और वो लड़के ने ऐसे मैम जैसे कोई खंडर होते हैं, मान लो सुन्नी जगह होती है जहाँ पे मान लो कोई आना जाना नहीं है, वहाँ पे जाके अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह कर रहे थे वो।
जी। तो वहाँ पे मैम कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा थी जो उसके साथ आ गई, हम्म। जिसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई। लड़की की तबीयत खराब हो गई अचानक से। हम्म। लड़का जो है लड़की से लड़ाई झगड़ा करने लग गया, अच्छा। दूरियां बनाने लग गया, अपने घर वालों से दूर हो गया, पागल जैसे होता है वैसे हो गया वो। जी। तो फिर उस लड़की ने मेरे से कांटेक्ट किया, उसने मुझे बताया कि परवीन जी ऐसे बात है, एक बार चेक कीजिए। जी। तो जब मैंने चेक किया मैम, तो मुझे साफ नज़र आया कि लड़के के ऊपर तो कुछ नकारात्मक ऊर्जा है। फिर उनको दूर किया मैंने और आज बहुत खुश हैं वो। बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने काफ़ी मतलब केस बताया, अच्छे तरीके से बताया, वैसे ही हम पहले मतलब स्वप्न साधना के बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए कभी कभी मतलब एक व्यक्ति के साथ ऐसी भी स्थिति आती है कि उसको सपनों में मतलब हर टाइम बुरा ही दिख रहा होता है कुछ ना कुछ। कभी उसे डरावने सपने आ रहे होते हैं, कभी मतलब ऐसे ही सपने आते हैं कि उसके घर के सदस्य की किसी मृत्यु हो गई है, किसी की मृत्यु हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि उस टाइम पर भी कुछ ऐसी संभावना हो सकती है कि उसके ऊपर भी कुछ बुरी चीज़ करवाई गई हो? नहीं मैम, ये जरूरी नहीं है। स्वप्न में अच्छा। कुछ भी दिखाई देना वो सच्चाई नहीं है। वो जी। तो मैम हम अगर सो जाते हैं तो स्वप्न में कुछ भी देख सकते हैं। अच्छा। ये जरूरी नहीं है कि उसका मतलब कि भाई कोई ब्लैक मैजिक या कुछ किया कराया है। जी बिल्कुल। पर अगर मान लीजिए लगातार ऐसी चीज़ें हमें मतलब बुरी चीज़ें ही दिख रही है, तो आपको क्या लगता है मतलब ये किसी चीज़ का संकेत भी दे रही होती है बिल्कुल हमें? मैम। जैसे अच्छा। मान लो कई इंसान अपने बड़े बुजुर्गों को भूल जाते हैं, या मान लो किसी का नहीं करवाते श्राद्ध वगैरह, या मान लो किसी को नहीं मानते, अपने बड़े बुजुर्गों को भूल जाते हैं, तो फिर मैम वही उनको दिखाई देते हैं। अच्छा। उनको नकारात्मक चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं, सपने रोज आते हैं उनको गलत। जी जी बिल्कुल, जैसे पितृदोष भी बोलते हैं हम। बिल्कुल, जिसे पितृदोष ही बोल सकते जी। हैं मैम। तो मतलब अगर ऐसी चीज़ें हो रही है किसी व्यक्ति के साथ, तो उस समय में वो क्या कर सकता है? पितृदोष के लिए मैम निवारण है, पूजा पाठ ही होता है उनके पितरों के नाम से। अच्छा। जी बिल्कुल। ब्राह्मण बिठाए जाते हैं, ब्राह्मण बिठा के पितृदोष की पूजा होती है, वो करते हैं फिर। जी बिल्कुल, यानी कि जो श्राद्ध भी होते हैं वो भी हमें बिल्कुल, करने चाहिए। करने चाहिए मैम। जी। तो अब जैसी देखिए प्रवीण जी, मैं आपसे हमारे दर्शकों का ही एक सवाल पूछूं, तो उन्होंने ये भी हमसे पूछा था कि अक्सर जो हम भूत प्रेत के बारे में काफ़ी चीज़ें सुनते हैं, तो जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी चीज़ें कभी देखी ही नहीं है और वो भरोसा भी नहीं करते कि भाई सब बकवास है बोलते हैं, तो आप उनको मतलब क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आप बता सकते हैं जिससे वो खुद देख सकें कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं? बिल्कुल मैम। जी। काफ़ी चीज़ें जो उनको बताते हैं हम। कई ऐसे भक्तजन आते हैं जो हमें कहते हैं कि परवीन जी हमें पहले पता चले, तो उनको हम बता देते हैं घर बैठे। अच्छा। वो ट्राई करते हैं, उनको पता चल जाता है, फिर वो हमारे से उपाय भी करवाते हैं हमारे पास आके। जी बिल्कुल। मतलब अगर ऐसी चीज़ें वो कर भी रहे हैं, किसी शक्ति को बुला रहे हैं, तो उसका उल्टा असर तो पड़ेगा ही उन पे। बिल्कुल मैम। जी 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 बिल्कुल। तो उस समय मान लीजिए कि अगर ऐसी स्थिति है, क्योंकि कई सारे लोग करते हैं, कई लोग तो ऐसी खतरनाक चीज़ें करते हैं बैठ के, जिससे उनके पूरे घर में इसका प्रभाव पड़ जाता है, प्रकोप आ जाता है। तो उस समय में मान लीजिए अगर परिवार को भी हानि पहुंच रही है, ठेस पहुंच रही है, पूरे घर में ही मतलब नेगेटिविटी फैल गई है, तो उस समय में उन्हें क्या करना चाहिए? मैम उस समय उनको अपने घर में हवन करवाना पड़ता है। हवन होता है 11 दिन का, वो कंटिन्यू करवाना पड़ता है ताकि जो नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो और घर में पॉजिटिविटी आए। जी बिल्कुल। तो प्रवीण जी देखिए, अक्सर हम ये भी सुनते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके दिमाग में कोई जलन की भावना हो या फिर कोई भी बुरी भावना हो, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति पर श्राप भी लगा देता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति पर श्राप लग रहा है, तो उसका असर सच में करता है उस व्यक्ति पर? नहीं मैम। अच्छा। श्राप वाली चीजें आजकल लगती ही नहीं है, क्योंकि मैम जो श्राप होता है ना जी, वो देते थे बड़े बड़े महर्षि। अच्छा। आजकल के जमाने में मैम कोई भी इतना शुद्ध नहीं है जो श्राप दे सके। जी, अगर मान लीजिए किसी तांत्रिक ने हमें कल को दे दिया श्राप, तो वो सच में काम करेगा? बिल्कुल मैम, वो कर सकता है, क्योंकि उन्होंने कुछ साधना की होती है। जी। ठीक है ना, उनके पास शक्तियाँ होती है, अगर वो कोई भी श्राप देते हैं वो लग सकता है। अच्छा जी। तो अगर मान लीजिए गलती से अगर किसी भी तांत्रिक ने हमें श्राप दे दिया, तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनसे बचने के लिए मैम कुछ विधियाँ होती है जो करनी पड़ती हैं, कुछ शक्तियों का निवारण करना पड़ता है साथ में। उससे मैम वो गलत चीज़ें जो हैं श्राप की वो उतर जाती हैं फिर। बिल्कुल। तो आपके पास कोई ऐसे व्यक्ति आए हैं जिनके ऊपर श्राप लगा? काफ़ी मैम आए हैं। अच्छा। जिनके ऊपर श्राप लग जाता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं लाइफ में, फिर वो हम सॉल्व करते हैं पूजा पाठ के द्वारा। जी 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 बिल्कुल। अब जैसे कि अब देखिए प्रवीण जी, हम अक्सर ये भूत प्रेत के बारे में काफ़ी बात करते हैं, तो हम ये भी सुनते हैं कि शरीर के अंदर ही प्रवेश कर लेते हैं, जैसे कि हमारी पिछली वीडियो भी हुई थी। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर रहे हैं,
और वो आत्मा मतलब ऐसी है जो निकलना ही नहीं चाह रही, क्योंकि हम कई सारे ऐसे केसेस सुनते हैं, मतलब न्यूज़पेपर में भी ऐसे काफ़ी केसेस आते हैं। तो उस समय आपको क्या लगता है कि अगर इंसान मरने की भी स्थिति पर है तो वो बच सकता है ऐसी चीज़ों बिल्कुल से? मैम, ये जो अच्छा। आत्माएं होती हैं ये मैम करती हैं शरीर के अंदर प्रवेश, हम्म। उसके बाद में वो निकलती नहीं है, क्योंकि अच्छा। उनको किसी का शरीर चाहिए होता है। हम्म। और अगर किसी इंसान के अंदर बुरी आत्मा ने प्रवेश कर लिया तो वो जल्दी से जाती नहीं है मैम शरीर से, तो उसका निवारण फिर करना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए कि हमारे आसपास कोई ऐसी काली शक्ति है जिसको अब तक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, तो उस टाइम पर उसकी मोक्ष प्राप्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं फिर? मैम मोक्ष प्राप्ति के लिए पहले तो देखना पड़ता है कि भाई इनकी मृत्यु कब हुई है, क्यों हुई है, और इनकी एज कितनी बाकी है। जब तक उनकी एज पूरी नहीं होती मैम तब तक उनको मोक्ष नहीं मिल सकता। अच्छा अच्छा जी। तो अगर इसके अलावा हम बात करें करण पिशाचनी के बारे में, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे इस बारे में, तो करण पिशाचनी का प्रयोग आप लोग कैसे करते हैं? मैम कर्ण पिशाचनी जो है वो कोई आसान विधि नहीं है। अच्छा। उनके लिए मैम बहुत कुछ त्यागना पड़ता है और बहुत विधियां करनी पड़ती है, बहुत शक्तियों का निवारण करना पड़ता है, तब जाके मैम कर्ण पिशाचनी का हम उपयोग कर सकते हैं। अच्छा जी। ये बहुत बड़ी शक्ति है जो इतनी आसानी से हासिल होती नहीं है किसी को भी। तो इससे अगर मान लीजिए आपने प्राप्त कर लिया शक्ति, तो उसके बाद आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं इससे? मैम अच्छाई के लिए करते हैं कर्ण पिशाचनी का उपयोग। अच्छा, अच्छाई के लिए। हाँ जी, कर्ण पिशाचनी एक तरीके से समझ लो अच्छी शक्ति है, जिसको हम अपने लिए या अपने भक्तजनों के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम बात करें एक साधारण व्यक्ति की, अगर वो इनकी सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो वो ये चीज़ सीख सकता है क्या? नहीं मैम, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा जी, मतलब जितनी भी सारी तंत्र विद्याएं विधियां हैं ये एक साधारण व्यक्ति के लिए सीखना मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ नामुमकिन है मैम, सीख ही नहीं सकता इन चीज़ों को। जी। तो प्रवीण जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इतनी सिद्धियां प्राप्त कर रखी है, इतने सालों का आपको ज्ञान है, तो आपको हर चीज़ इसमें त्यागनी क्यों पड़ती है, जैसे कि हम सुनते हैं? मैम इनको त्यागना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई भी शक्ति हमें हासिल करनी है उसको पाने के लिए मैम त्यागना जरूरी इसीलिए क्योंकि मैम अगर हम किसी को भी अपने साथ रखते हैं तो वो शक्तियाँ हमारे पास प्रवेश नहीं करती हमारे अंदर, या हमारे पास शक्तियाँ आती नहीं है कभी भी। इसके लिए अपनी फैमिली को त्यागना पड़ता है, ठीक है मैम, अपने खुद को त्यागना पड़ता है जी। और मैम कुछ ऐसी विधियाँ करनी पड़ती हैं जिससे ये शक्तियाँ हासिल होती हैं। अच्छा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था मेरी वीडियो में कि भी मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा था जी। उसके बाद मैंने हरिद्वार में जो है साधना की थी, तब जाके मैम मुझे शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अच्छा जी। तो प्रवीण जी, जैसे कि एक बहुत बड़े तांत्रिक से हमने ये भी चीज़ सुनी है कि उन्होंने ये कहा था कि तंत्र विद्या ने उन्हें चुना है, ना कि उन्होंने तंत्र विद्या को। तो आपको क्या लगता है कि ये तर्क उनका सही है? मैम सही भी हो सकता है, हम इसको गलत नहीं बोलेंगे, सही भी हो सकता है जी। तो मतलब एक व्यक्ति को, मेरा मतलब मेन मोटिव ये है पूछने का कि अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है तंत्र विद्या सीखना चाहता है, तो उसको कैसे पता लगेगा कि ये जो तंत्र विद्या है उसी के लिए बनी हुई है? मैम देखो, जो तंत्र विद्या है ना उसको करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया साधारण इंसान तो जल्दी से कर ही नहीं पाएगा, और अगर करने की कोशिश करता भी है तो मैम इसमें बहुत कुछ सहना पड़ता है इंसान को। अच्छा। जैसे कई मैम ऐसी शक्तियाँ भी होती है जो हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं जी। काफ़ी ऐसी शक्तियाँ होती है जो हमें हार्म पहुंचाती हैं, नुकसान ही पहुंचाती हैं। बिल्कुल मैम, ये साधारण व्यक्ति तो करता ही नहीं है पहली बात तो जी। पर एक तांत्रिक भी मतलब एक समय पर एक साधारण व्यक्ति रहे होंगे? नहीं मैम, उनका स्टार्टिंग से जो पहले के जैसे बड़े बुजुर्ग हैं जी वो करते ही आते, जैसे मैं हूँ, हमारी 3 पीढ़ियों ने ये काम किया है। अच्छा। हमारे दादाजी, परदादाजी, मेरे पिताजी और मैं, हम यही काम करते आ रहे हैं जी जी बिल्कुल। तो प्रवीण जी, अब इसमें मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगी। हमारी ऑडियंस का प्रश्न ये रहा है कि वो अक्सर अपने घर में ये देख रही है जो उनके 2 बच्चे हैं वो काफ़ी समय से चिड़चिड़े रह रहे हैं, ठीक है, मतलब उनसे बदतमीजी से बात करते हैं, ढंग से बात ही नहीं करते हैं, दिन भर पैसे की डिमांड करते हैं कि मेरे को इतने पैसे दो, इतने पैसे दो। तो वो महिला काफ़ी समय से परेशान है। तो आप उनके लिए कोई ऐसी रेमेडी बता सकते हैं जिससे उनके बच्चे जो है काबू में आ सके? बिल्कुल मैम, इसके लिए काफ़ी रेमेडीज़ हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं लाइव तो नहीं बता सकता। हाँ जी। इनके लिए कुछ उच्चारण करने पड़ते हैं मंत्रों के बच्चों के लिए, और बच्चे जो है अपने कहने पे चलते हैं। फिर काफ़ी बच्चे आजकल ऐसे हैं जो अपने माता पिता जी की बात नहीं मानते, जो जिद्दी ज़्यादा करते हैं,
तो उनके लिए हम रेमेडीज बताते हैं, घर बैठे करते हैं और होते हैं काम। जी जी बिल्कुल, मतलब ऐसी जो रेमेडीज होती हैं उनके लिए असल में काम करते हैं, पर बिल्कुल। उन्हें पहले कंसल्ट करना पड़ेगा, आपके बिल्कुल, पास आना पड़ेगा। हमारे पास आना पड़ेगा या हमसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और मैं आखिर में आपसे इस प्रश्न के साथ ये पॉडकास्ट सेशन एंड करना चाहूँगी कि देखिए, ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनके दिमाग में चीज़ें होती हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, अब चाहे उनके करियर में हो, बिजनेस में हो, रिलेशनशिप में हो, पर स्टिल उनके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि हमें ये काम करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, हमें किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी को ऐसा लग भी रहा है, कन्फ्यूजन भी हो रही है कि भाई हमारे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनको एक बार ही तो एटलीस्ट जाना चाहिए? मैम मैं तो पहले यही बोलूँगा सभी ऑडियंस को कि भी सबसे पहली चीज़, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जी। जैसे हिंदू धर्म के, तो हिंदू धर्म के पास ही जाएं। जैसे मेरे पास काफ़ी हिंदू धर्म के आते हैं, जी। काफ़ी नहीं ऑलमोस्ट सभी आते हैं, अच्छा। ठीक है ना। वो मेरे से काम करवाते हैं क्योंकि मैं सात्विक विधि से काम करता हूँ, और जो जी। तांत्रिक अघोरी होते हैं वो मैम तामसिक विधि से काम करते हैं। तो वो मैं यही बोलूँगा कि जितने भी अपने भाई बंधु है, भगत जन है, वो सात्विक विधि वाले से करवाएं, चाहे मेरे से करवाए, अगर मेरे से भी कोई अच्छा इंसान है उनसे करवा ले, बिल्कुल। लेकिन किसी पंडित ब्राह्मण से काम करवाएं। जी। जय श्री महाकाल। मैं आपको इनके चैनल के माध्यम से यही बोलूँगा कि अगर किसी को भी कोई समस्या है, कि कोई अपने परेशानी को लेके परेशान है, या किसी का काम धंधा नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।